नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुकाबला का। हिमाचल प्रदेश के शिमला में इस वक्त जबरदस्त आक्रोश भड़का हुआ है। वजह है मस्जिदों का अवैध निर्माण। संजौली से लेकर कसुम्पटी तक हिंदू समुदाय सड़कों पर है। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। सरकार पशुपेश में है। खुद अपने मंत्री मोर्चा खोल चुके हैं। बीजेपी और बाकी हिंदूवादी संगठन फुल अग्रेसिव हैं। पहले मामला संजौली तक ही था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ऐसा ही आक्रोश जब कसुम्पटी में भी देखने को मिला तो सियासी और सामाजिक दोनों सरगर्मियां तेज हो गईं। संजौली की मस्जिद के सामने लोगों ने जमकर नारेबाजी की और अल्टीमेटम दिया। कल हुए प्रोटेस्ट मार्च वैसे तो हिंदूवादी संगठनों ने निकाला था, लेकिन इसमें हिमाचल कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जिस शिमला में 2.5 मंजिला से ज्यादा ऊंची इमारत की इजाजत नहीं, वहां 4 मंजिला मस्जिद कैसे बन गई? क्या अब कांग्रेस सरकार मस्जिद पर बुलडोजर चलाएगी? मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर कल म्युनिसिपल कमिश्नर की यहां सुनवाई होनी है। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर साल 2010 में अब तक 44 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला नहीं आ सका। हालांकि इस दौरान मस्जिद 2 मंजिला से 5 मंजिला जरूर बन गई। साथ ही इलाके में मुस्लिमों की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है, ऐसा दावा किया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां पर बाहर से आकर मुस्लिम जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे शिमला की डेमोग्राफी बदल रही है। शिमला में संजौली के बाद कसुम्पटी में भी एक मस्जिद पर हंगामा शुरू हो गया। बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग कसुम्पटी में बीच बाजार में बनी मस्जिद का विरोध करने सड़क पर उतरे। लोगों का आरोप है कि दूसरे राज्य से आए लोग यहां भी अवैध मस्जिद चला रहे हैं। घर के लिए ली गई जमीन पर गैर कानूनी तरीके से मस्जिद बनाई जा रही है। बिना इजाजत अंदर ही अंदर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर माहौल में तनाव बरकरार है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब का इंतजार जस का तस बना हुआ है। इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए पहले आपको सीएम सुक्खू और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के बयान सुनाते हैं। तो देखिए, हम आपको बयान जरूर सुनाएंगे जो कुछ कहा गया है जयराम ठाकुर की तरफ से, और जो कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से वो आपके सामने है। जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि बार बार मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं जो सुक्खू हैं, मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, वो ये कह रहे हैं कि हम इस मामले को देख रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कोई भी कार्रवाई की जाएगी। मामला कोर्ट में है। सुनवा देते हैं आपको मुख्यमंत्री का बयान। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है, और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नजर रखे हुए है वो समुदाय और उनके बीच शांति बनाए रखने का। और मुझे खुशी है कि इस प्रकार का कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। प्रोटेस्ट होता रहता है। प्रोटेस्ट उस समय होता कि कोई घटना घट गई तो एक भावनात्मक रूप से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस प्रोटेस्ट का शांतिपूर्वक किया। तो संजौली से लेकर कसुम्पटी तक हुए इस बवाल को लेकर कई सवाल हैं, और सवाल आज मुकाबला में मेरे क्या हैं वो भी आपके सामने रखती हूं। सवाल यह है कि क्या संजौली से कसुम्पटी तक मस्जिद दिखावटी है? क्या रोहिंग्या मुसलमानों के टारगेट पर है हिमाचल? सवाल ये कि क्या हिमाचल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है? क्या सुक्खू सरकार अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाएगी? सवाल ये कि क्या हिमाचल के बवाल के पीछे कोई पॉलिटिकल बैकअप है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। बहुत स्वागत है जयराम जी आपका इंडिया टीवी पर। मुख्यमंत्री इस मामले को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही का बयान है, जबकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अवैध निर्माण का मामला है, कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो इसे क्यों मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है? देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कर दूं, जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री जी का पहला बयान ये आया था कि जिस हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं, वहां हिंदूवादी पार्टी को हरा करके मैं आया हूं। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि मुख्यमंत्री क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी सोच है इस बारे में। और इसलिए आज जब ये घटनाक्रम घटित हुआ है तो इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इस पर सीधा कहना है कि अगर अवैध निर्माण है, अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। वो कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं, और इसलिए लोगों ने प्रदर्शन किया।
और उस कार्रवाई करने में बाधा नहीं डालनी चाहिए और मुझे लगता है कि जल्दी वो कार्रवाई करनी चाहिए, यही मैं कह रहा हूं। और खास तौर से मुख्यमंत्री जी से हमने इस बात के लिए आग्रह भी किया है कि हिमाचल प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल में हम सब लोग रहते हैं, लेकिन जब कोई बात गलत है तो गलत है। ये लोग जो है जो गलत करके वहां पर किसी के ऊपर जानलेवा हमला करने के बाद वहां पर मस्जिद में जाकर के शरण लें, वहां पर वहां पर छिप जाएं, तो ये तो वाजिब नहीं है और बात यहीं से तुल पकड़ी है और इसलिए मुझे लगता है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। ठीक है जयराम ठाकुर जी, आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, आपके बयान को लेकर भी लग रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग जन भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने भी कहा कि गुस्सा है लोगों का और ये जन भावनाएं रुकने वाली नहीं है अगर सीएम वक्त रहते कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये भड़काने की कोशिश है, समझाने की कोशिश है या सरकार को इशारा करने की कोशिश है? देखिए, हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है और यहाँ बहुत अच्छी तरह से लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी ऐसे हालात पैदा हो गए तो वहां भावनाओं को समझना बहुत आवश्यक है। और मुख्यमंत्री जी जब इस सारे वहां पर जो प्रदर्शन जब हो रहा था उसके संदर्भ में ये कह रहे थे कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई पहले उन पर होनी चाहिए जिन्होंने गलत किया है, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो गलत है। प्रदर्शन करना सबका अधिकार है और किसी ने कानून अपने हाथ में नहीं लिया। कानून अगर हाथ में लिया तो उन लोगों ने लिया जिन लोगों ने जानलेवा हमला किसी के ऊपर किया और उसके बाद वहां जाकर के छुप गए वहां पर। तो इसलिए सारी चीज को इस नजरिए से देखने की आवश्यकता है। और हम दूसरी बात जो हमारे लिए चिंता की जो है, जिस बात को लेकर के हमारा कहना है और बड़ा स्पष्ट कहना है कि बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश में लोग आए हैं, बाहर से आए हैं। ये हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां छोटा प्रदेश है, ये यहाँ कोई आदमी अगर बाहर से आता है तो जाना जाता है, पहचाना जाता है कि हिमाचल का नहीं है। ऐसी संख्या बहुत ज्यादा है। हम उनसे मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसमें क्या गलत है? जब हमारी सरकार थी हमने इस प्रोसेस को शुरू किया था, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार है प्रोसेस रोक दिया गया। अब कोई भी आदमी किसी का वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो अब होता नहीं है। तो इसलिए कोई भी अगर देश का नागरिक आता है, अगर हिमाचल में कारोबार करना चाहता है, अपना व्यवसाय करना चाहता है, यहाँ मजदूरी करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है यहाँ पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, तो उससे वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें, उसकी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कहां तक गलत है? वो गलत नहीं है, वो ठीक है, वो होना ही चाहिए। ठीक है जयराम जी, जहां तक मुझे पता है और जहां तक दस्तावेज मेरे पास हैं उससे तो ये साफ नजर आ रहा है कि 2010 से जिस अवैध कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, जिस इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, वो इस मस्जिद में किया जा रहा था। सरकार इस बीच में आपकी भी रही है, तो आरोप तो ये लग रहे हैं ना कि आपकी सरकार में क्यों आपने कदम नहीं उठाए? जो आप सुक्खू से उम्मीद कर रहे हैं वो आपने खुद क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री रहते हुए? देखिए, 2010 से ये मामला जो है वह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला में जो है मामला दर्ज हुआ है और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन 2016-2017 से पहले पूर्ण हो चुकी थी। जितनी कर अभी कंस्ट्रक्शन है उतनी कर कंस्ट्रक्शन तब तक हो चुकी थी। इस बारे में हमको भी जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन इस संदर्भ में किसी व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट इस प्रकार की जब नहीं आई कहीं से, और ये इस तरह से लगता है मुझे कि भाई ये इस कंस्ट्रक्शन को जिस प्रकार से अनुमति तो नहीं थी, लेकिन गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और मेरी सरकार तो 2018 में आई है। मैं तो 2018 में चीफ मिनिस्टर बना हूं। इस बीच में कांग्रेस की सरकार रही है 2012 से 2017 तक, दिसंबर तक। तो लेकिन मेरे कहने का मतलब सरकार ये रही वो रही, ये भी एक विषय नहीं है। विषय तो ये है, अब जब नोटिस में आ गई ये चीज की अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई है, गलत तरीके से हुई है और गलत तरीके से लोग उसमें रह रहे हैं और वहां पर स्थानीय लोगों का भी उस पर ऐतराज है, तो अब कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? अब कार्रवाई की जा सकती है। अगर पहले नहीं हुई तो अब तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। ठीक है सर, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। शुक्रिया आपका जयराम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है और इलीगल कंस्ट्रक्शन का ये मामला अब रोहिंग्या मुसलमानों तक पहुंच रहा है, बढ़ती आबादी तक पहुंच रहा है।
बाजारों में हो रही घटनाओं को लेकर अब इस मामले में जिक्र किया जा रहा है। असलियत क्या है इस मामले की, ये जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं दानिश कुरैशी जी, प्रवक्ता AIMIM हमारे साथ स्टूडियो में है, अजय आलोक जी प्रवक्ता BJP, विनोद बंसल प्रवक्ता VHP हमारे साथ हैं, रवि मेहता BJP उम्मीदवार रह चुके हैं शिमला से हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ GS तोमर नेता कांग्रेस और अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। मैं GS तोमर जी आपके पास आ रही हूं, आपसे शुरुआत करना चाह रही हूं। अभी सुना आपने पूर्व मुख्यमंत्री को, वो ही कह रहे हैं इस मामले को दाएं बाएं करने की कोशिश की जा रही है। जब मामला सामने है, आपकी सरकार के मंत्री ही मामला उठा रहे हैं, लव जिहाद जैसी बड़ी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, 2010 से लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो ये भी बता रहे हैं, तो कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों? इंडिया टीवी के सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। प्राची जी आपको भी नमस्कार, और आज जो मेहमान जुड़े हैं डिबेट में उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, विपक्ष में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष में बैठकर इस तरह का आरोप लगाना बेहद आसान है। और प्राची जी, आपने जो सवाल पूछा था कि आप भी 5 साल सत्ता में रहे, तो जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो अवैध निर्माण हुआ, अवैध कब्जा हुआ, वो 2010 से शुरू हुआ था। तो जब 2010 से निर्माण शुरू हुआ था तो जयराम ठाकुर तो 2017 से 22 के बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो इनका भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि ये कार्रवाई करते। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्थानीय सरकार होती है, नगर निगम में जो सरकार होती है, स्थानीय सरकार, प्राची जी, उसमें भी भाजपा की सरकार रही है। और ये जो पूरा मसला था, ये नगर निगम के कोर्ट के सामने था, और जिसमें 44 हियरिंग अभी तक हो चुकी है, और आने वाले कल को भी इस पर जो है हियरिंग होनी बाकी है। हमारा कहना यह है, कांग्रेस पार्टी के नाते मैं ये कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो न्याय प्रिय, एक अपने आप में एक न्याय को विश्वास रखना, न्याय पर विश्वास रखना, सभी को न्याय देना, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हिमाचल में रहते हो। ये हिमाचल है, देवभूमि है, यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, कोई शक नहीं है, आज तक इस तरह की कभी घटना नहीं हुई, कभी भी जाति संप्रदाय की यहाँ पर कोई बात नहीं उठी। लेकिन जब ये हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि क्या है ये पूरे देश को पता है। मैं जो आपसे सवाल कर रही थी सर, वो ये कर रही थी कि 2010 से लेकर मैं 2024 में आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपकी भी सरकारें रही हैं, ये मस्जिद बन कैसे गई? ये जो 2 मंजिला 3 मंजिला ज्यादा बनी है, ये बन कैसे गई? आपकी सरकारों को कान कान खबर क्यों नहीं हुई? और जब आप ही की सरकार के मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उससे तो कम से कम सीरियसली लेंगे ना आप लोग, बताएंगे ना कि वहां चल क्या रहा है। वो तो आबादी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि 190 रजिस्ट्रेशन कुल हुए हैं और 1900 लोग कहां से आ गए, कौन बताएगा भाई ये? बिल्कुल प्राची जी, जो हमारे मंत्री जी ने जो मुद्दा उठाया, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने जो बात कही है, जो स्थानीय लोगों की यहाँ की चिंता है, हम उनके साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से बांग्लादेश में भी अब जो वहां जो तनाव फैला हुआ, उसके चलते हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो शांति प्रिय राज्य है, जो ईमानदार शरीफ लोगों का राज्य है। यहाँ पर भारी लोगों की एंट्री ऐसे वक्त में होने पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार शिमला में जो है भारी लोगों की एंट्री हो रही है, और यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। यहाँ की महिलाएं कई तरह की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है। तो जब ये मसला सरकार में याद दिला दूं तोमर जी आपको, हमारी सरकार, अरे सरकार में आप हैं, मुझे याद दिलाना पड़ेगा, सरकार में आप हैं, सवाल खड़ा करना सरकार का काम नहीं है। ये घटनाएं रुकेंगी कैसे, ये बताना सरकार का काम है। अगर आप भी मान रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है, आप भी मान रहे हैं कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं एकाएक, तो आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए बताना ये है। खैर आगे बढ़ रही हूँ, अजय आलोक जी के पास जा रही हूँ। अजय आलोक जी, सीधा सीधा मामला है अवैध निर्माण का। सीधा सीधा दिख रहा है कि एक मस्जिद है और उस मस्जिद में 3 मंजिला या 2 मंजिला मंजिल जो है वो एक्स्ट्रा बना ली गई है, नियमों के विपरीत बना ली गई है। अब इसे क्यों मजहबी चश्मे से आंका जा रहा है, क्यों देखा जा रहा है इसे मजहबी रंग से? मजहबी रंग से कोई नहीं देख रहा है। अगर आप इसको व्यापक दृष्टि में देखेंगी तो ये बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है। अभी हमारे भाई साहब तोमर भाई साहब ने कहा कि देवभूमि है, यहाँ पे हिमाचल देवभूमि है, तो हिमाचल प्रदेश में तो 100% आबादी हिंदुओं की थी। आज की तारीख में 2.2% मुसलमान, लगभग 1.5 लाख मुसलमान कैसे हो गए? कोई ऊपर से तो गिराए नहीं गए होंगे, आके बसे ही होंगे। हिमाचल में दूसरा व्यक्ति है बाहर से आके जमीन तक नहीं खरीद सकता है, कैसे बस गए? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन हुआ 190 का, अब हो गए 1900, कैसे हो गए? हमारी सरकार थी 2010 में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में केस भी हमने किया। मजेदार बात ये देखिए कि मस्जिद से केस बिल्कुल मालिकाना हक हिमाचल सरकार का था, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मंत्री खुद कह चुके हैं। तो फिर वक्फ बोर्ड को कैसे ले जाने दिया केस को?
कांग्रेस के ज़माने में। आप जो ये आज अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं प्राची जी, मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये वही आग है जिसके बारे में, चाहे वो लव जिहाद की आग हो, चाहे डेमोग्राफी चेंज करने की आग हो, चाहे अपने आप को बसाने की आग हो, इस आग के बारे में पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कह रही है। अब कांग्रेसी इसी आग को हवा दे रहे हैं। और आज अनिरुद्ध सिंह को कहने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा विधानसभा के पटल में मुख्यमंत्री के सामने, और मुख्यमंत्री चुपचाप सुनते रहे सुक्खू जी, क्योंकि ये इस आग की आंच अब कांग्रेस के दरवाजे पे पहुंच रही है। करते नहीं है राहुल गांधी उठा उठा के देश भर में ढिंडोरा पीटते रहे कि मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में, लेकिन सच्चाई ये है डेमोग्राफी बदलने का जहां मौका मिल रहा है वहां ये लोग कर रहे हैं। सारे रूल्स नियम कानून इधर से उधर, कोई मतलब नहीं है। 4 फ्लोर आपने बना दिए, 2.5 फ्लोर की इजाजत है। सबसे पहले उसी को तो जनता वही मांग करी कि इसको तोड़िए, अब दूसरी जगह से ही मांग आने लगी। तो ये एक अनरेस्ट हो रहा है, तो इस अनरेस्ट की जिम्मेदारी भी वर्तमान सरकार की है, बीजेपी की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना अजय जी, ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब हमारी आपकी सरकार में ही तो मुकदमा हुआ। नहीं प्राची जी, नहीं, ये ध्यान भटकाने की बात है। हमारी सरकार में मुकदमा हुआ 2010 में, 2010 के पहले तो मुकदमा तक नहीं होता था। हमारी सरकार में मुकदमा हुआ, मुकदमा को हमने बढ़ाया, उसके बाद इस मुकदमे को इंडिविजुअल मस्जिद वालों से मुकदमा चल रहा था, बीच में कूद गया वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि ये जमीन उसकी है। अब तो वक्फ बोर्ड का नियम बना हुआ था पहले से कि जिस चीज पे कपड़ा रख दे वक्फ बोर्ड तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। अब उसी हिसाब से चल रहा है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट के बाद ये वक्फ बोर्ड के कोर्ट में चला जाएगा। यहाँ पे जानबूझ के ये सब सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है। ठीक। और ये बहुत चिंतनीय विषय है। ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, इंटरनल सिक्योरिटी की बात है। आप रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वहां बसा रहे हैं, खाली हिमाचल में नहीं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू हो, दिल्ली हो, बिहार हो, यूपी हो, हर जगह यही हाल है। अपनी राजनीतिक चश्मे को उतार के देश की दृष्टि से देखना जब तक शुरू नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी और बाकी दल, ये आग सब तक पहुंचेगी। इस आग में सबसे पहले आप ही जलेंगे। दानिश जी से भी लूंगी, क्योंकि दानिश जी की पार्टी ये कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार, ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दानिश जी, अवैध कंस्ट्रक्शन पर बात करना, इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की बात करना, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना, ये कैसे नफरती बात लगने लगी आप लोगों को, या कैसे लगने लगा कि ये बीजेपी की जबान बोली जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो प्राची जी मैं आपको वो जगह दिखा दूं जो आपके यहाँ पे भी इंडिया टीवी पे भी दिखा रहे हैं। यही वो जगह है। अब आप देख सकते हैं ये जगह, इसके पीछे भी एक इमारत है, उस पर परेशानी नहीं है, उसके सामने भी एक इमारत है, उस पर परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ मस्जिद से है। तो फिर अब मस्जिद से किन को परेशानी है, ये तो सबकी समझ में आ रहा है। अब तक तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाओं को परेशानी थी, अब कांग्रेस भी खुल के आ रही है। हालांकि कांग्रेस को तो 1949 से परेशानी है, उन्होंने तो बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक सारी कॉन्स्पिरेसी की है मुसलमानों के खिलाफ। तो इस तरह से बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं। सवाल इसका नहीं है कि वैध है अवैध है, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि इस पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक मस्जिद है शिमला में जो अवैध है, बाकी हिंदुस्तान में पूरा कम से कम 60,000 से ज्यादा तो इलीगल एनक्रोचमेंट इस दिल्ली में जहां हम खड़े हैं, क्या वो सारे तोड़ दिए जाएंगे? लेकिन परेशानी जो है पूरे देश में सिर्फ एक शिमला में मस्जिद से, वो पूरी भी मस्जिद से भी नहीं है, सिर्फ उसके एक फ्लोर से है जो इलीगल कंस्ट्रक्ट किया गया। अच्छा, तो सिर्फ मस्जिद है इस वजह से छोड़ दिया जाए कि वो मस्जिद है, हम यहाँ पर नहीं छोड़ा जाए, नहीं छोड़ा जाए। मैं ये पूछता हूं, नहीं छोड़ा जाए। हाँ। 1992 से 6 दिसंबर से लेकर जजमेंट नहीं आया था तब तक वहां इंक्रोचमेंट बना रहा, क्या वहां डिमोलिशन हुआ? नहीं हुआ। तो दिक्कत यह है कि आप वहां अलग कानून लागू करेंगे, क्या वो कानून देश में लागू नहीं था? शिमला में मैं बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूं। सर, फिर बाबरी मस्जिद को लेकर क्यों नहीं करेंगे? हम क्यों नहीं करेंगे? वहां पर राम मंदिर नहीं नहीं नहीं, मस्जिद ढाई गई, वहां इलीगल एनक्रोचमेंट किया गया। नहीं 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 नहीं, मैं फिर से दोहराऊंगा, इलीगल एनक्रोचमेंट खड़ा कर दिया गया, क्या वहां बुलडोजर चला? राम मंदिर मैं ये पूछ रहा हूं, कांग्रेस भी जवाब दे दे, बीजेपी भी जवाब दे दे, क्या वहां बुलडोजर चला? रुकिए ना, देखिए दानिश जी, मेरे पास दस्तावेज हैं और ये दस्तावेज 2002-2003 के बीच में ये बता रहे हैं कि यहां पर एक मकान है, कच्चा मकान है जिसकी 2 मंजिला हैं, 2 मंजिल हैं। लेकिन जैसे ही ये दस्तावेज 2010 के मेरे सामने आते हैं, 2017-2018 के बीच में आते हैं, तो ये एनक्रोचमेंट इस पर दिखने लगता है, इसमें मंजिलें बढ़ने लगती हैं। तो कोई परमिशन ली गई होगी। चलिए, मैंने मान लिया कि टारगेट पे अगर किया गया तो आप प्रूफ कर दीजिए कि भाई ये लीगल नहीं है, आप जानबूझकर मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं, तो कोई तो परमिशन ली होगी ना सरकार से कि हम कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। आ रही हो फिर विनोद जी? देखिए, मैं आपको जवाब दूं, बात यहां कंस्ट्रक्शन की या इलीगल कंस्ट्रक्शन की नहीं है,
सवाल यहां ये आके खड़ा है कि मैंने आपसे पूछा कि ये एक चीज का जवाब ना तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है और कांग्रेस के तो खुद नेता ही मैदान में खड़े हैं कि क्या सिर्फ पूरे शिमला में और कहीं कोई एनक्रोचमेंट नहीं है? अगर नहीं है तो वो कह दें कि नहीं है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसको गिरा देना है अपने हाथों से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, नहीं मैं अपनी बात खत्म कर और जो मंत्री जी कह रहे थे वो ये कह रहे हैं कि भाई कहीं पर मंदिर भी बनाना पड़ता है तो सरकार को इत्तला करनी पड़ती है। बिल्कुल, यहाँ आपने इत्तला की क्या वहां सारे दानिश जी, अगर एक इलीगल एनक्रोचमेंट पर बात करें तो आप पहले ये ढूंढेंगे चश्मा लगाकर कि भाई कितने मंदिरों पर आपने बात कर ली, आपने कितने मंदिरों पर बात कर ली। इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बात करना, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बात करना, क्यों इसमें मजहबी रंग जोड़ने लगते हैं आप? बात आपको मस्जिद से परेशानी है, किसी को मस्जिद से परेशानी है तो फिर हम तो बात करेंगे। विनोद बंसल जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करने की बात है जो दानिश जी कह रहे हैं, और पहले तो बीजेपी ऐसी बात करती थी, अब तो कांग्रेस भी आप लोगों के साथ आकर खड़ी हो गई है। नहीं प्राची, मुझे लगता है इसको धर्म या मजहब से नहीं तोलना चाहिए। मुझे लगता है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको इलीगल कंस्ट्रक्शन के रूप में ऐसे ही देखना चाहिए। माँ भारती के ऊपर ये अतिक्रमण है, उसको ऊपर जबरदस्ती अनावश्यक जो है ना वो हथकंडे चला करके और वक्फ बोर्ड के माध्यम से भारत माता की पुण्य भूमि को कब्जाने का एक गहरा षड्यंत्र है। मैं कहता हूँ इसको मस्जिद बोलने वाले ही गलत है। एक मस्जिद दादी बाबरी मस्जिद, दूसरी ढहाने नहीं देंगे आप। अरे यार ये बेकार की बातें कर रहे हैं। देखो ये इनके जो सद्र है ना, जो इनको सद्र बोलते हैं, वो इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए हैं, लेकिन आज तक कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी इन्होंने। शिमला में एक के बाद एक दो मस्जिदों पर उठे सवाल के बाद आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो बीजेपी की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी सवाल का जवाब विनोद बंसल जी आपसे जानना चाहूंगी कि एनक्रोचमेंट क्या सिर्फ मस्जिदों पर ही नजर आता है? यह एनक्रोचमेंट बाकी देश की इमारतों पर क्यों नजर नहीं आता है? उस पर कानून का डंडा क्यों नहीं चलता है या उस पर प्रदर्शन क्यों नहीं होते? प्राची, मैं सबसे पहले तो करेक्ट कर दूं आपको शुद्ध दर्शकों को भी कि ये मस्जिद नहीं है, वास्तव में अवैध निर्माण है। माँ भारती की धरा पर जो है ना, जो कब्जे का जो कुत्सित प्रयास जो किया गया है, आप देखिए कि जैसे ही वो जो जिसको मस्जिद के नाम लेना शुरू किया लोगों ने, तुरंत वो जो वक्फ बोर्ड नाम की जो लैंड ग्रेबिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिव हो गई और उसने कहा हमने दो उनको मस्जिद के उनको मौलवियों को हटा दिया है और हमने दूसरे अपॉइंट कर दिए हैं। वो कब्जाधारी बन गई। एक बात। दूसरी बात, बड़ी विचित्र बात है, देखिए देवभूमि जो हिमाचल प्रदेश है वो अब जिहाद प्रदेश बनने को उतारू है। आप देखिए जिहादी जिस तरह से वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू और सुख की नींद में सोए हुए हैं। आप देखिए ये जो जिस तरह से लगातार वहां की जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ हो रहा है, बाहर के लोग आकर के, क्योंकि आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर लोग जो पुरुष वर्ग है या तो सेना में है या फिर बाहर को नौकरी पर चला गया, वहां पर अकेली महिलाओं को पा करके ये जिहादी जो है ना घरों में जाकर के घरों में घुस करके जिस तरह का हिंसा का तांडव कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार लफ्जियात की घटनाएं सामने आ रही हैं, वही इस आक्रोश का एक कारण है। कोई मस्जिद से किसी को दुरा नहीं है, ये अवैध कब्जा है जिसको कि वास्तव में सरकार को उठाना चाहिए। बड़े मजे की बात यह है जी कि सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं कि इसको रोकिए, और सुक्खू जी अपनी सुख की नींद में सोए हुए हैं। नहीं विनोद जी, मामला कोर्ट में है, कल इस मामले में सुनवाई भी होनी है, कोर्ट से इतर जाकर तो सरकार कोई कदम उठा नहीं सकती है। सुक्खू जी ने तो एक बार नहीं कहा कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, वो तो कह रहे हैं ना कि कानून जो होगा, जो कोर्ट कहेगा उसके हिसाब से आगे सरकार कदम उठाएगी। नहीं, क्यों कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता? वही सुक्खू जी मुख्यमंत्री है आखिरकार। और ये अगर अवैध निर्माण अगर हो रहा है, अगर सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है, तो आप अगर नहीं है तो योगी जी का बुलडोजर ले जाइए। मैं कहता हूँ पड़ोस में दूर थोड़ी है कोई, योगी जी को बोल दीजिए 2 बुलडोजर लेके जाएंगे, साहब 10 मिनट के अंदर धराशायी कर देंगे उसको सारे को। अब देखिए बुलडोजर हर बात का उपाय नहीं होता ना विनोद बंसल जी। अगर बुलडोजर ही चलाना था तो बुलडोजर चल जाता जब बीजेपी की सरकार थी, जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे। अगर बुलडोजर ही चलाना था, कोर्ट से अगर फैसला ना होना था तो बीजेपी की सरकार को चला देना चाहिए था। अगर सुक्खू की नीयत में खराबी है तो बीजेपी की नीयत तो साफ थी ना। एक छोटा जवाब दे रहे दानिश जी, फिर अतीकुर रहमान जी के पास जाऊंगा। ये सवाल यहाँ ये है प्राची जी कि 2022 में रविशंकर जोशी ने एक पिटीशन फाइल की थी
जिसमें 4,600 मकान जो है वो इलीगल पाए गए थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये फैसला सुना दिया था। आज तक उस पर क्या कार्रवाई, कुछ नहीं। 2002 की बात की जाए तो 2002 के दंगों में तमाम धार्मिक स्थान, तमाम मजहब के, हिंदू मुसलमान सबके तमाम धार्मिक स्थानों को रीइंस्टॉल करना था। क्या गुजरात की सरकार ने किया? तो गुजरात की सरकार तो अदालत के फैसले नहीं मान रही, हिमाचल की सरकार तो अदालत के फैसले नहीं मान रही, और आपको एक मस्जिद से आपत्ति है। तो आपका ये जो द्वेष है ना, सुनिए, आपका जो द्वेष है ना, इसका तो कोई इलाज नहीं हमारे पास। मुझे लगता है कि ये तो वीएचपी के उस पे ही बुलडोजर चलना चाहिए, तभी देश में इस तरीके का बवाल। अच्छा, ये द्वेष आपका तब सिद्ध हो जाएगा। आपने जो मामले उठाए उसमें आप जाइए ना, देखिए देश की अदालतें अभी भी खुली हुई हैं। आप दरवाजा खटखटाइए, अदालतों में बोलिए कि भाई फैसलों के बावजूद भी इस एनक्रोचमेंट पर कार्रवाई ना हो रही। अगर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, इस मस्जिद पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है इलीगल, उसे छोड़ दिया जाए, ये कहां का तर्क है दानिश जी? नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सुनिए मेरी बात, इस मस्जिद पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? 2002 के दंगे तो अंतरराष्ट्रीय मामले रहे थे, जिसमें धार्मिक स्थान। दानिश जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ, जितना एनक्रोचमेंट है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप ये कह पाएंगे कि ये जो मस्जिद है संजौली में, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अगर इलीगल एनक्रोचमेंट की बात की जाएगी तो पुराने शहर जितने भी आबाद हैं प्राची, मुझे ये बताइए। एक छोटा जवाब दे दीजिए इस पर अजय आलोक जी, फिर उसके बाद अतिकुर रहमान जी हमारे साथ आ गए। फिर आ रही हूं मैं आपके पास भी रवि जी। अजय आलोक जी, कोई भी जगह नहीं बचेगी फिर अगर एनक्रोचमेंट पर ही कार्रवाई करनी है तो? सिर्फ मस्जिद ही नजर आती है लोगों को? कुकर्मों को कवर फायर देना कोई सीखे इनसे। इन लोग का माथा देखिए कितना, इनका माथा कितना खराब है। इनका माथा कितना खराब हो चुका है कि लाइव टीवी में बैठ के डिबेट में धमकी दे रहे हैं कि अगर एनक्रोचमेंट पे कार्रवाई होने लगी तो देश में कोई जगह नहीं बचेगा। ये लोग समझते क्या है अपने आप? नहीं, आपकी समझ में देश कानून के हिसाब से चलेगा कि इनकी सना को फितूर के हिसाब से थोड़ा पढ़ना चाहिए। नहीं, आपकी सना को फितूर से चलेगा कि कानून के हिसाब से चलेगा देश? समझ में नहीं आता। सूद ओवैसी के हिसाब से देश चलेगा? अगर कोई चीज अवैध है तो उसको हमको अवैध बोलने में समझ में नहीं दिक्कत है भाई। अब आपकी भी डिग्री हमको ढूंढनी पड़ेगी। भाई साहब कितना बड़ा बीच में दानिश कुरैशी जी, बीच में वो भी नहीं बोल रहे थे ना, सुन रहे थे ना वो। बीच में डिग्री मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ कोई चीज जब गलत है तो उसको गलत बोलने में दिक्कत क्या है? यही तो समस्या है इस देश की। 70 साल से जो चीज गलत है उस पर पर्दा डाल के काम आगे बढ़ते गया। सिर्फ हिमाचल की बात नहीं, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और आज जब चीज अवैध है, इलीगल है, दिल्ली में चल रहा है, 2 बिल्डिंग और बना दी सरकार। ठीक है, पूरा घर नहीं ढा सकती है, लेकिन 2 बिल्डिंग फ्लोर जो ऊपर बनाया गया है उसको तो ढा सकती है ना। तो ये सरकार को करना चाहिए। बीजेपी ने नहीं किया, इसने नहीं किया, भाई आपको किसने मना कर रहा है? आपके तो अपने मंत्री कह रहे हैं कि ये इलीगल है। आपके मंत्री कह रहे हैं कि हमारी महिलाएं सेफ नहीं है, वहां से गुजरती हैं तो लोग फफ्तियां कसते हैं। लव जिहाद एक बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है हिमाचल में। ये आपके कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं, बीजेपी तो नहीं कह रही है, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहे हैं। तो जब इतना कह रहे हैं तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? या ये कहना चाहिए कि बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया, हम क्यों लेंगे? तो ये भी कह दीजिए कि ठीक है हम तो नहीं लेंगे भाई, बीजेपी ने नहीं लिया। एक्शन लेने से मना नहीं कर रहे ना अजय आलोक जी। मुख्यमंत्री का बयान मेरे पास है, वो कह रहे हैं कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और हम करेंगे। एक्शन लेते हुए बिल्कुल कानून के हिसाब से ही करना है, लेकिन कानून के हिसाब से करना है, काम करने में और बोलने में, दोनों में बहुत अंतर होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं इसको, प्राची जी बात समझिए। वहां पे गैर राजनीतिक संगठन, हिंदू संगठन जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, कल भर की उनकी अल्टीमेटम है। मैं ये कह रहा हूं कि कल को अगर कोई भी ऊंच नीच की घटना हो गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होगी? चलिए मैं इस पर जवाब देती हूं। सरकार की होगी। अतिकुर रहमान जी से लेती हूं। मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचा और उसके कारण देश में अगर माहौल बिगड़ा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? चलिए इस मसले को समझना होगा। अतिकुर रहमान जी, इस देश में लीगल को इलीगल कहना क्या बहुत बड़ा अपराध है? इस देश में अवैध बिल्डिंग को अवैध करार देना और उस पर कार्रवाई की मांग कर देना क्या एक मजहब विशेष को, एक धर्म विशेष को या मस्जिद विशेष को टारगेट करने वाली बात कहलाएगी क्या? नहीं, ये तो मस्जिद है, प्राची जी ये जानते हैं इस बात को। रुक जाइए विनोद बंसल जी, रुक जाइए। प्राची जी, कोई भी धर्म स्थल जहां पर श्रद्धालु जाकर मत्था टेकते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या कोई गुरुद्वारा हो, वहां पर श्रद्धालु प्रार्थना के लिए जाते हैं, भगवान को याद करने के लिए जाते हैं, वो इलीगल कैसे करार दिया जा सकता है? और वो भी उन सरकारों द्वारा जो कि दो जोड़ तोड़ की राजनीति करके सत्ता में आती है। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मुंबई में आपने भली बात सुना होगा, 1993 से पहले हम रोड पे नमाज पढ़ा करते थे, मस्जिदें छोटी छोटी हुआ करती थी। बीजेपी शिवसेना की सरकार आई 1993 में, गोपीनाथ मुंडे जी हमारे होम मिनिस्टर बने और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि तमाम मस्जिदों को हम
एक्स्ट्रा फ्लोरिंग का परमिशन देंगे, उन्होंने फ्लोरिंग का परमिशन दिया। हर मस्जिद के ऊपर हमने एक एक दो दो तीन तीन माले चढ़ाए। अब मुंबई शहर के अंदर कोई भी रोड पे नमाज नहीं पढ़ता है। ईद में हो जाती होंगी, अलबत्ता जुमा के दिन बहुत अच्छी हमारी बड़ी मस्जिद बन गई है सब। तो इलीगलिटी और लीगलिटी जो तय कर रहा है वो सरकारें तय कर रही है। अगर कोई मंदिर या कोई मस्जिद के अंदर इलीगलिटी आपको नजर आ रही है, एक बात विशेषाधिकार चाहिए इनको। वहाँ श्रद्धालु जा रहे हैं ना। अतिकुर रहमान जी, आपने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल तो मुझे दे दिया, वहां की सरकार का एग्जाम्पल तो मुझे दे दिया। मैं बात आपसे हिमाचल की कर रही हूँ। हिमाचल में तो ऐसा कोई नियम नहीं है ना कि आप बना दीजिए 4 मंजिला कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, वहां तो नहीं है। पहाड़ के अपने नियम होते हैं ना अतिकुर रहमान जी, उन नियमों के विरुद्ध तो नहीं जाएंगे आप लोग। रिबटल है जी जी, छोटा सा रिबटल है। जी जी बोलिए। यस, धन्यवाद प्राची जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर वहां पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक बेनिफिट लिया जा रहा है, जैसा कि आलोक जी इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां पर इलीगल एक्टिविटी चल रही है, 300 लोग रह रहे हैं और क्या बेनिफिट होता है भैया? मस्जिद बता रहे, आप मस्जिद बता रहे। और जिस तरह से दानिश जी ने कहा, आप मुंबई अभी आ जाइए, मैं आपको सिर्फ 3 किलोमीटर। लेकिन अतिकुर रहमान जी, ये तर्क तो बड़ा बेमानी सा लगता है ना कि आप धर्म के आधार पर कुछ भी कर लेंगे। अब ये देश धर्म से चलेगा, मजहब से चलेगा, या ये देश इस देश के कानून से चलेगा या संविधान से चलेगा? 1949 में नहीं चला। आप वही बात लेकर आ गए। जब कोर्ट में मामला था तब आपने तर्क रखते ना, वो मामला सुलझ चुका है, वो मामला सुलझ चुका है, सुप्रीम कोर्ट से मामला हल हो चुका है। बात मुझे अतिकुर रहमान जी से करने दीजिए। अतिकुर रहमान जी रुक जाइए सर, वो मसला सॉल्व हो चुका है, तब रखते ना ये बात। आप आज यहाँ खड़े होकर आप गुमराह करते हैं दर्शकों को, आप रखते सुप्रीम कोर्ट में ये मसले जो अभी आपको समझ में आ रहे हैं, जो टीस अभी आपको हो रही है। अतिकुर रहमान जी, ये बड़ा बेमानी सा तर्क नहीं लगता है कि धर्म के आधार पर हम कितना भी चाहें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? नहीं, कितना भी नहीं प्राची जी। मैं आपको थोड़ा सा इसमें रीजन वाली बात बता दूं कि एक पर्टिकुलर इलाके में अगर आबादी उस पर्टिकुलर धर्म के मानने वालों की, और मैं ये सिर्फ मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर डेली या हफ्ते में या महीने में कितने श्रद्धालु जा रहे हैं, और क्या उन श्रद्धालुओं को सड़क के ऊपर प्रार्थना करने की जरूरत पड़ रही है? उसको लीगलाइज सरकार अवश्य कर सकती है। वहां पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो। नहीं, अतिकुर रहमान जी, आपको मुझे ये बताना है, अवैध और वैध क्या इस देश में अब धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर तय किया जाएगा? और अगर आपने बात आबादी की भी कर ली तो कसुम पट्टी में बता दीजिए, वहां किस बिना पर आप कपड़ा डालकर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? वहां तो आबादी नहीं है ना मुसलमानों की, वहां तो आबादी नहीं है। तो ठीक है, फिर यही तर्क आना चाहिए सामने कि जितने भी इलीगल मंदिर मस्जिद है सबको तोड़ा जाए। अब अगर दानिश जी कह रहे हैं ये तर्क आपने मुझे दिया था और इस तर्क का जवाब मैं आपसे जानना चाह रही थी। आप ही मुझे आबादी की बात बता रहे थे, ताना बाना समझा रहे थे सर, इसलिए मैंने कसुम पट्टी का एग्जाम्पल आपको दे दिया। ये तर्क मेरे समझ से परे है कि धार्मिक मजहब के आधार पर किसी भी मंदिर मस्जिद को आप बढ़ा लीजिए और फिर आप कहिए यहाँ श्रद्धालु आते हैं, यहाँ मत्था टेका जाता है, यहाँ प्रार्थना की जाती है, नमाज अता की जाती है, तो आप इस पर कोई कार्रवाई ना कीजिए। रवि जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विनोद जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी, वहां की स्थानीय हालत वो मुझे बताएंगे। रवि जी, बहुत सारी बातें अब हिमाचल प्रदेश को लेकर कही जा रही हैं कि वहां पर एनक्रोचमेंट भी हो रहे हैं, धर्म विशेष की जनसंख्या भी बढ़ रही है, वहां पर छेड़खानी भी हो रही है, हिंसा भी हो रही है। ठीक है रवि जी का संपर्क हमसे टूट गया। विनोद बंसल जी, अब आ जाइए चर्चा में। ये कह रहे हैं अतिकुर रहमान जी और दानिश कुरैशी जी कि भाई जितने ऐसे कंस्ट्रक्शन हैं फिर मत देखिए ना मस्जिद या मंदिर, सब पर कार्रवाई करिए। चश्मा क्यों लग जाता है सेलेक्टिवनेस का? प्राची देखिए, अतिकुर रहमान जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। मैं ये बात कहता हूँ बार बार, जब ये जिहादी जहां बढ़ेंगे वहां पर इनको सेपरेट चाहिए स्टेट, और सेपरेट चाहिए इनको धर्मस्थल, और सेपरेट चाहिए इनको जमीन। प्राची जी देखिए 190 की सूची है। बात समझो, फिर नमाज पढ़ने फिर हम किसी मंदिर में चले जाएं, कहाँ चले जाएं? क्या कहना चाहते हैं? सेपरेट चाहिए? अरे बट ऑब्वियस है भाई, सबका अपना अपना मजहब है। जहाँ देश बटा, आखिरकार पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान बना, जम्मू कश्मीर गया, आखिरकार ये कैसे हुआ? इसलिए क्या मजहब के आधार पर उनकी संख्या बढ़ी, बोले जाते हैं। विनोद बंसल जी, इस देश में अधिकार है ना सबको कि सब अपने अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब अपने अपने श्रद्धा के मुताबिक मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जा सकते हैं। तो यह अधिकार कैसे मिल जाता है कि आप किसी को भी जिहादी कह सकते हैं, या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बनाने पर आप लोग सवाल खड़े कर सकते हैं? आ रही हूं मैं अजय जी। फिर
प्राची जी बिल्कुल बिल्कुल सवाल करने पड़ेंगे। देखिए वो देवभूमि है और वहां पर इस तरह का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। आप देखिए देवभूमि के अंदर उसकी अपनी एक सैंक्टिटी है और वहां का कुछ नियम है, उनके तहत ही कर सकते हो। आप देखिए कि जब 1900 लोग हैं वहां पर, तो आखिरकार 190 क्यों दिखा रहे हैं भाई? आप मुझे बताइए ना आखिरकार। और ये संख्या जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे पहले हरा चादरा बिछाते हैं, उसके बाद मजार बनाते हैं, उसके बाद मस्जिद का टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इतनी सारी बातें आपके पास हैं तो उसका खुलासा आप ही कर दीजिए ना, आंदोलन करिए और फिर रखिए कोर्ट के सामने या सरकारों के सामने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन एक मस्जिद को भूमिका में रखकर और इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करना, इसके पीछे का आधार क्या है ये बताना होगा अजय आलोक जी। और यही सवाल हिमाचल में कांग्रेस भी पूछ रही है, अपने मंत्री से भी पूछ रही है। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं ना कि भाई बीजेपी की जबान बोल रहे हैं अब अनिरुद्ध सिंह जी, बीजेपी पीछे से बैकिंग कर रही है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। फिर तोमर जी आ रही हूं। देखिए मैंने आपको कहा था, देखिए प्राची जी, मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि ये आग है, अब इसकी आंच हिमाचल के कांग्रेसियों को महसूस हो रही है। आप बात समझिए कि मुसलमानों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई, चाहे हमारे एएमआईएम के मित्र हों चाहे रहमान साहब हों। इस देश के मुसलमानों से किसी को समस्या नहीं है। समस्या ये 190 से जो 1900 हुए हैं, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, ये कैसे बच गए? और उस 190 जो रह रहे हैं लोग, जो लीगल हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उन्होंने उनको कैसे बसने दिया? ये समस्या सिर्फ हिमाचल की नहीं है, ये समस्या हर जगह की है। ये बसाने का जो खेल हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज करने का, ये चिंताजनक विषय है। आप आज मस्जिद ढहाने की बात कर रहे हैं, वो तो मामला कोर्ट में है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार पूरी बिल्डिंग को बुलडोज नहीं कर सकती है, मैं बता देता हूं, वो मामला कोर्ट में है। 2 फ्लोर जो एक्स्ट्रा बने हैं उसको बुलडोज कर सकते हैं, बस बिल्डिंग नहीं बुलडोज होगी क्योंकि मामला कोर्ट में है। अब वक्फ के साथ केस चल रहा है, उसके कोर्ट में जाएगा, तो ये मामला पेचीदा है। लेकिन साथ के साथ आपको बाकी चीज तो देखना पड़ेगा। अब वहां पे एक हिंदू लड़के की पिटाई करके 5 आदमी मस्जिद के अंदर घुस गए, अब उसके बाद मस्जिद से आप बाहर नहीं निकल रहे, तो आप प्रश्रय भी दे रहे हैं जो अपराध। जी मेरे पास समय खत्म हो रहा है, मैं एक जवाब तोमर जी का लेना चाह रही हूँ, फाइनल कमेंट लेना चाह रही हूँ। तोमर जी, ये तो सरकार को देखना होगा ना, आपके मंत्री कह रहे हैं 190 लोगों का रजिस्ट्रेशन 1900 लोगों में कैसे बदल गया, 1900 लोग कैसे हो गए, ये तो आपकी सरकार तय करेगी ना। और कब करेगी? कब आप ये देखेंगे कि भाई कहां पर कितनी जनसंख्या किसकी बढ़ रही है, कौन बाहरी लोग आ रहे हैं? राजीव जी, मैंने तो ये शुरू से ही कहा था कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊपर जो है कानून को माना जाएगा, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि कानून के दायरे में रहकर जो है कार्रवाई की जाएगी। जल्दबाजी में किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ये तो उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। मंत्री जी ने जो आंकड़े रखे, यहाँ की जो स्थानीय जनता है वही चिंता जता रही है कि जो रेडी फेडी वाले लोग हैं, जो यहाँ पर सड़कों के किनारे पर बैठे दुकानें लगाए बैठे हैं, ये लोग, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको लेकर एक जानकारी होनी चाहिए, कौन लोग है, क्या उनके पास लाइसेंस है, क्या उनका। ये बात अजय आलोक जी करते तो अच्छा लगता ना, वो विपक्ष में है, अब सत्ता में बैठे लोग भी यही कहेंगे कि ऐसा कानून होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तो नहीं अच्छा लगता है ना। आपको तो मुझे ये बताना चाहिए था कि आपकी सरकार कैसे पता लगा रही है कि कितनी जनसंख्या वहां पर कितनी एक्स्ट्रा है और क्या है। ठीक है दानिश जी, मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है। मैं तोमर जी, मेरे पास समय बस इतना ही था। मैं शुक्रिया कर रही हूँ आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने।